हम सब ने अपनी जिंदगी में किसी न किसी ऐसे इंसान को जरूर जाना होगा जो हर बात पर हाँ कहता है, जो कभी किसी को नाराज नहीं करना चाहता। और हम अक्सर सोचते हैं कि वाह कितना अच्छा, कितना दयालु इंसान है। सही बात है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये अच्छाई, ये विनम्रता असल में धीरे धीरे आपके सम्मान को खत्म कर रही है। आज हम इसी उलझे हुए सवाल की परतों को खोलने वाले हैं। बिल्कुल। और आज की हमारी जो गहरी पड़ताल है उसका आधार है द एक्सिक्यूशन ऑफ द पीपल प्लीजर नाम का एक स्रोत। अच्छा। और ये स्रोत सबको खुश रखने की जो आदत है उसके पीछे की कुछ बहुत कड़वी सच्चाइयों को सामने लाता है। तो हमारा मिशन क्या है आज? देखिए, हमारा मकसद ये समझना है कि क्यों जरूरत से ज्यादा विनम्र होना या हर किसी को खुश करने की कोशिश करना अक्सर उल्टा पड़ जाता है। और ये कोई मतलब हल्की फुल्की पड़ताल नहीं होने वाली है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत की शुरुआत एक ऐसे विचार से होती है जो शायद सुनने में थोड़ा असहज लगे। ये कहता है, अगर आप अंत तक बने रहें तो आपको एहसास होगा कि आपने कितनी बार विनम्रता दिखाई जबकि आपको खतरनाक होना चाहिए था। वाह। कितनी बार आप बोले जबकि चुप्पी आपको कहीं ज्यादा शक्तिशाली बना सकती थी। ये तो बहुत सीधी और चुभने वाली बात है ना? हाँ। और स्रोत ये भी साफ करता है कि इसका मकसद पीपल प्लीजर को, मतलब जो लोगों को खुश करता है, उसे सुधारना नहीं है। तो फिर क्या है? इस आदत को जड़ से खत्म करना है। ये सिर्फ एक व्यवहार बदलने की बात नहीं है, ये एक तरह से पूरा मानसिक बदलाव लाने की बात है। तो चलिए इसी विचार के साथ शुरू करते हैं और उस पहले और सबसे बड़े झूठ को समझते हैं जो हमें शायद बचपन से सिखाया गया है। कौन सा झूठ? हमें हमेशा यही तो बताया जाता है कि सहमत होना एक अच्छा गुण है, हाँ कहना एक पुण्य का काम है, और किसी भी तरह की असुविधा को चुपचाप सह लेना वही तो समझदारी है, परिपक्वता है। हाँ, और यहीं पर स्रोत मैकियावेली के नजरिए को सामने लाता है। अच्छा। वो कहता है कि मैकियावेली इस धारणा पर शायद हंसते। क्यों? क्योंकि इतिहास गवाह है, दुनिया उन लोगों को पुरस्कृत नहीं करती जो आंख बंद करके सहमत हो जाते हैं। वो उन्हें करती है जो जागरूक होते हैं, सचेत होते हैं। तो फिर जिसे हम दयालुता कहते हैं वो क्या है? स्रोत के मुताबिक जिसे हम अक्सर दयालुता का नाम देते हैं वो असल में नैतिकता का चोला पहने हुए डर होता है। नैतिकता का चोला पहने हुए डर, ये सुनने में बहुत गहरा है। इसका कोई असल जिंदगी का उदाहरण दे सकते हैं, जैसे ऑफिस में या दोस्तों के बीच ये डर असल में दिखता कैसा है? बहुत अच्छा सवाल है। सोचिए, आपका बॉस आपको शाम 5 बजे काम देता है। ठीक है। आप जानते हैं कि ये आपके काम का हिस्सा नहीं है और इसे करने में आपको देर रात तक रुकना पड़ेगा। आपके पास पहले से ही बहुत काम है। लेकिन बॉस के पूछते ही आप तुरंत कह देते हैं, जी हर हो जाएगा। हाँ, ये तो होता है। यहाँ बाहर से देखने में दयालुता या टीम प्लेयर होने जैसा लग सकता है, लेकिन अंदर से ये इस डर से पैदा हुआ है कि ना कहने पर बॉस क्या सोचेगा, कहीं मेरी इमेज खराब ना हो जाए, कहीं मुझे मुश्किल इंसान न समझ लिया जाए। बिल्कुल, यही है नैतिकता का चोला पहने हुए डर। समझ गई। तो ये असल में दयालुता नहीं बल्कि खुद को सिकोड़कर, किसी भी टकराव से बचकर बस किसी तरह हालात से निकलने की एक कोशिश है। एकदम सही। और दुनिया इस सिकुड़न को, इस हिचकिचाहट को तुरंत भांप लेती है। अच्छा। लोगों को खुश करने वाला व्यक्ति सोचता है कि वह शांति चुन रहा है, लेकिन असल में वह अधीनता चुन रहा होता है। अधीनता? हाँ। स्रोत एक बहुत जरूरी बात कहता है, बिना शक्ति के सद्भाव नहीं होता। वो तो बस चुपचाप बात मान लेना, या आप कह सकते हैं जी हुजूरी करना होता है। और शायद यहीं से सम्मान खोने की कहानी शुरू होती है। क्योंकि अगर आपकी हाँ के पीछे कोई ताकत नहीं है तो उस हाँ की कोई कीमत भी नहीं रह जाती। सही कहा। स्रोत में मैकियावेली के एक और विचार का जिक्र है कि इंसान उन लोगों के पीछे नहीं चलता जो पहली बार में ही झुक जाते हैं, नहीं, बल्कि उनके पीछे चलता है जो अपने उसूलों पर, अपनी बात पर दृढ़ रहते हैं। आपने एकदम सही नस पकड़ी है। जब आप बहुत जल्दी मान जाते हैं, हाँ, बिना मांगे किसी की मदद करने लगते हैं या बिना किसी गलती के भी माफी मांग लेते हैं, तो आप अपनी अच्छाई का सबूत नहीं दे रहे होते। तो फिर हम क्या कर रहे होते हैं? आप अनजाने में ये संकेत दे रहे होते हैं कि आप पर आसानी से दबाव बनाया जा सकता है, कि आपकी सीमाएं लचीली हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ऐसा करते हैं तो सामने वाले के मन में हमारे लिए एक अलग ही छवि बन जाती है। हाँ, एक मनोवैज्ञानिक बदलाव आता है, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे होता है। कैसे? शुरू में जब आप सबकी मदद करते हैं तो लोग मुस्कुराते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, और जो आप दे रहे हैं वो खुशी खुशी ले लेते हैं।
लेकिन जब ये एक पैटर्न बन जाता है तब क्या होता है? तब धीरे धीरे उनके दिमाग में ये बात बैठने लगती है कि आपका समय उतना कीमती नहीं है। ओहो, आपकी राय का वजन कम हो जाता है। आपकी उपलब्धता को लोग अपना हक समझने लगते हैं। जैसे कि ये कोई बड़ी बात ही नहीं है। बिल्कुल। और सबसे परेशान करने वाली बात जो स्रोत में लिखी है वो ये है कि ऐसा इसलिए नहीं होता कि लोग बुरे या मतलबी हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मानव स्वभाव का एक मूल सिद्धांत है। क्या मतलब? इंसान स्वाभाविक रूप से ताकत और दृढ़ता की ओर आकर्षित होता है और कमजोरी से पीछे हटता है। मैकियावेली ने कभी ये सवाल नहीं पूछा कि ये सही है या गलत। उन्होंने बस ये पूछा कि क्या ये सच है, और कड़वा सच यही है। हम उन लोगों का सम्मान करते हैं जिनकी सीमाओं का हमें पता होता है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि हम अनजाने में ही लोगों को ये सिखा देते हैं कि हमारे साथ कैसा बर्ताव करना है। ये सुनना तो बहुत चुभता है क्योंकि ये पूरी जिम्मेदारी हम पर ही डाल देता है। ये चुभता है, लेकिन ये शक्तिशाली भी है। वो कैसे? क्योंकि अगर हमने उन्हें प्रशिक्षित किया है तो हम इस प्रशिक्षण को बदल भी सकते हैं। स्रोत कहता है कि लोगों को खुश करने वाला व्यक्ति लगातार एक डर में जीता है। कैसा डर? उसे ठुकराए जाने का डर होता है, असहमति का डर होता है, और किसी भी तरह के झगड़े या टकराव का डर होता है। और इस डर की वजह से वो उस टकराव को होने से पहले ही खत्म कर देता है। कैसे? अपने शब्दों को नरम करके, अपनी बात से शायद पीछे हटकर, और दूसरों की स्वीकृति पाने के लिए सच से समझौता करके। और हर बार जब वो ऐसा करता है तो वो सामने वाले के दिमाग में एक नियम पक्का कर रहा होता है। कौन सा नियम? कि इस इंसान के साथ ऐसा बर्ताव किया जा सकता है। ये एक तरह की कंडीशनिंग है। लोग उसके साथ बुरा बर्ताव शायद नफरत की वजह से नहीं करते, बल्कि इस कंडीशनिंग की वजह से करते हैं जो उसने खुद ही बनाई है। बिल्कुल। स्रोत का सबसे शक्तिशाली विचार शायद यही है। आपने उन्हें प्रशिक्षित किया। आपने उन्हें दिखाया कि आपकी सीमाएं दबाव में ढह जाती हैं, आपके मूल्य परक्रम्य हैं। परक्रम्य मतलब जिन पर मोल भाव हो सकता है। हाँ। और आपकी उपस्थिति को बनाए रखने के लिए कोई मेहनत जरूरी नहीं है। वाह, ये तो बहुत ही। इसीलिए स्रोत इसे एक नैतिक विफलता के बजाय एक रणनीतिक विफलता कहता है। रणनीतिक विफलता। हाँ। सोचिए, आप शतरंज खेल रहे हैं। आप एक बहुत अच्छे और ईमानदार खिलाड़ी हैं, मतलब आप एक अच्छे इंसान हैं। ठीक है। लेकिन आप अपनी हर चाल चलने से पहले अपने विरोधी को बता देते हैं। जाहिर है आप हारेंगे ही। हाँ, बिल्कुल। ये आपके चरित्र की कमी नहीं है, ये आपकी रणनीति की विफलता है। लोगों को खुश करना भी कुछ ऐसा ही है। और ये रणनीति की कमी तब और साफ हो जाती है जब हम शक्ति या लेवरेज की बात करते हैं। स्रोत का तर्क है कि बिना किसी लाभ या शक्ति के दयालुता अदृश्य हो जाती है। मतलब? वो पहले एक उम्मीद बन जाती है और फिर उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। यहाँ शक्ति या लेवरेज का मतलब सिर्फ पद या पैसा नहीं है। तो क्या है? इसका सबसे सरल मतलब है आपकी ना कहने की क्षमता और उस ना का सामने वाले पर कोई असर पड़ना। अच्छा। अगर आपके जाने या मना करने से सामने वाले को कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो आपके पास कोई लेवरेज ही नहीं है। और तब आपकी दयालुता को बस एक सामान्य व्यवहार मान लिया जाता है, कोई खास बात नहीं। लेकिन एक मिनट, क्या यहाँ हम दयालु होने और कमजोर होने के बीच की रेखा को धुंधला नहीं कर रहे हैं? अच्छा सवाल है। क्या ज्यादा काम करके देना अच्छी बात नहीं है? क्या ये मेहनत नहीं कहलाती? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। मेहनत और लोगों को खुश करने में एक बड़ा फर्क है। क्या फर्क है? मेहनत तब होती है जब आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं। लोगों को खुश करना तब होता है जब आप दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के लिए अपनी सीमा और जरूरतों की बलि चढ़ा देते हैं। तो जो व्यक्ति लोगों को खुश करने की कोशिश करता है वो हमेशा जरूरत से ज्यादा काम करता है। वो हर बात का जरूरत से ज्यादा स्पष्टीकरण देता है, मतलब ओवर एक्सप्लेन करता है। अच्छा। उम्मीद से ज्यादा काम करके देता है, ओवर डिलीवर करता है, और हर कमी की जरूरत से ज्यादा भरपाई करने की कोशिश करता है, यानी ओवर कॉम्पेंसेट करता है। और ऐसा करके वो अनजाने में उसी चीज को खत्म कर देता है जिसे वो सबसे ज्यादा पाना चाहता है, यानी सम्मान। बिल्कुल। यहीं पे मैकियावेली की चेतावनी बहुत सटीक बैठती है। क्या थी वो चेतावनी? स्रोत हमें याद दिलाता है कि जो सभी से प्यार पाना चाहते हैं अंत में सभी द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। सच्चा प्रभाव इस बात से नहीं बनता कि आप कितना देते हैं, बल्कि इस बात से बनता है कि आप कितना कुछ रोकने के लिए तैयार हैं। मतलब ना कहने की हिम्मत। हाँ, जब आपकी मंजूरी इतनी आसानी से और बिना किसी शर्त के मिल जाती है तो उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती। तो ये सब हमें इस चर्चा के सबसे जरूरी और शायद सबसे हैरान करने वाले बिंदु पर लाता है। वो मूल सच्चाई जिसे हम अक्सर देख नहीं पाते,
स्रोत कहता है आपका अनादर इसलिए नहीं होता कि आप दयालु हैं, तो फिर क्यों होता है? बल्कि इसलिए होता है कि आप पूर्वानुमानित हैं, प्रिडिक्टेबल हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। समझाइए इसे। सामने वाले को पता होता है कि आप आखिर में क्या करेंगे। उन्हें पता है कि आप थोड़ा नाराज होंगे लेकिन अंत में मान ही जाएंगे। उन्हें पता है कि आप समझौता कर लेंगे, आप माफ कर देंगे और आप रिश्ता तोड़ के या नौकरी छोड़ के नहीं जाएंगे। और जब आपकी सीमाओं को लांघने की कोई कीमत ही नहीं चुकानी पड़ती, तो फिर आपका सम्मान करने का भी कोई ठोस कारण नहीं बचता। ये आपको एक बुरा इंसान तो नहीं बनाता है ना? बिल्कुल नहीं, ये आपको रणनीतिक रूप से असुरक्षित बना देता है, स्ट्रेटेजिकली एक्सपोज्ड। जैसा कि हमने पहले भी कहा, मैकियावेली ने कभी दयालुता की निंदा नहीं की, उन्होंने नियंत्रण के बिना दयालुता की निंदा की। तो समस्या दयालुता नहीं है, समस्या ये है कि आपकी दयालुता का कोई स्विच ऑफ बटन नहीं है, वो हमेशा ऑन मोड में रहती है और इसलिए लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के सफर को देखें तो हम इस सोच से शुरू हुए थे कि हाँ कहना और सहमत होना एक अच्छी बात है जी, और अब हम इस सच्चाई पर पहुंचे हैं कि असली समस्या आपकी दयालुता नहीं बल्कि आपका प्रिडिक्टेबल होना है, आपकी पूर्वानुमानित प्रकृति है। सही कहा। और मुख्य सीख यही है कि सम्मान कमाने के लिए दयालुता गलत नहीं है, लेकिन उसे ताकत और स्पष्ट सीमाओं के साथ संतुलित करना बेहद जरूरी है। आपकी हाँ का वजन तभी होता है जब लोगों को पता हो कि आप ना भी कह सकते हैं। तो अब जब हम इस गहरी पड़ताल के अंत में हैं, स्रोत हमें सोचने के लिए कुछ बहुत ही तीखे और जरूरी सवाल देता है। ये सवाल शायद उन सभी लोगों को खुद से पूछने चाहिए जो इस पैटर्न में फंसा हुआ महसूस करते हैं। हाँ, ये सवाल आत्मचिंतन के लिए है। पहला सवाल है, आप नापसंद किए जाने से बचने के लिए खुद का बलिदान क्यों करते रहते हैं? दूसरा सवाल है, सम्मान की तुलना में स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस अधिक सुरक्षित क्यों लगती है? और आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या नहीं कहना इस्तेमाल किए जाने से ज्यादा खतरनाक क्यों लगता है? इन सवालों के जवाब शायद आसान ना हो। बिल्कुल। और यहीं पर स्रोत हमें एक इशारा देता है कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अच्छा। वो कहता है कि असली समस्या दयालुता नहीं बल्कि बलिदान है, और ये हमें इस चर्चा के भाग 2 की ओर ले जाता है। बिल्कुल। स्रोत के भाग 2 में उस सबसे खतरनाक झूठ को उजागर करने की बात कही गई है जो विनम्र और आज्ञाकारी लोगों को बेचा गया है। और वो झूठ क्या है? कि ज्यादा देने से वफादारी हासिल होती है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं। तो आज की इस चर्चा को हम स्रोत के अंतिम पंक्तियों के साथ समाप्त करते हैं, जो एक उम्मीद भी देती हैं और एक चुनौती भी। आपके अंदर का लोगों को खुश करने वाला व्यक्ति बुरा नहीं था, उसे प्रशिक्षित किया गया था और प्रशिक्षण को बदला जा सकता है, लेकिन केवल तब जब आप असहज होने को तैयार हो।